नमस्कार दोस्तों, उज्जवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो इस चैनल पर जाके चैप्टर नंबर 1 और 2 देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथ का। बेटा चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा हमारी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई लीनियर इक्वेशन क्या है। सबसे पहले हम इस जो इसकी नेमिंग है ना, इसका पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे, है ना। उसके बाद हम आगे इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। देखो बेटा, पेयर मतलब सारी की सारी जो लीनियर इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी? मोर देन वन होंगी। ठीक है। और यहाँ जो वेरिएबल भी होंगे वो मोर देन वन होंगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? सबसे पहले आप ये जानो, जब आपने क्लास 8 या 9 में पढ़ा था तो लीनियर इक्वेशन क्या पढ़ी थी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी? वो पढ़ी थी आपने ए एक्स प्लस बी, है ना बेटा। यहाँ जो वेरिएबल था वहां ओनली सिंगल वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट देखो, लीनियर इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ देख रहे हो बेटा, यहाँ क्या है? यहाँ हमारे पास टू वेरिएबल है। एक वेरिएबल बेटा आपका क्या है बेटा? आपके पास x, और एक वेरिएबल आपके पास क्या है बेटा? y। क्या इतनी बात समझ में आई? एक ही लीनियर इक्वेशन होती है। आपको ये पता है भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है? भाई वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वो हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होती है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़े। तो भाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये आप लोग पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा ये हमारी जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ मैंने कुछ नोट पॉइंट डाला हुआ है। क्या है कि भाई ईच लीनियर इक्वेशन शो वन स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना बेटा, हर एक लीनियर इक्वेशन मतलब कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हमेशा एक लाइन को शो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है ऑन ग्राफ पेपर। अगर टू लीनियर इक्वेशन है तो बेटा क्या करेंगे बेटा? वो टू लाइंस को शो करेंगी कहाँ? ऑन ग्राफ पेपर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये दिया हुआ है ना, ये होता है बेटा हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर। यहाँ आपको सीखना क्या है बेटा? ये हमारी जनरल फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या होता है? इन इन पेयर में क्या होता है बेटा? जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ कि भाई सेम टू वेरिएबल इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो बोथ इक्वेशन में कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन को शो करने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टू मेथड होते हैं। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं? रिप्रेजेंट करने के टू मेथड है। पहला होता है ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड, और सेकंड वन होता है हमारा एलजेब्रिक मेथड, एलजेब्रिक मेथड। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफिकली मेथड देखेंगे हम, इसके बाद पहले देखेंगे हम एलजेब्रिक मेथड। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं जी। नोट कर लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें क्या पढ़ना है बेटा? जब हमारी टू लाइंस होंगी, है ना, टू लीनियर इक्वेशन है तो कितनी लाइंस होंगी बेटा? टू लाइंस होंगी। अब टू लाइंस की हमें पोजीशन को बताना होता है। पोजीशन कहाँ बताएंगे बेटा? ये सारी की सारी जो पोजीशन होती है वो ग्राफिकली होती है, मतलब हम ग्राफ पेपर पर ही इनकी पोजीशन को शो करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन हमारी क्या होती है? फर्स्ट पोजीशन होती है कि इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। मतलब यहाँ देखना है बेटा, मान लेते हैं भाई फर्स्ट लाइन क्या है? L1, सेकंड लाइन क्या है बेटा? आपकी L2। L1 क्या कर रही है? हाँ, L2 क्या कर रही है? L1 को एट ए पॉइंट मतलब एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही है बेटा? इंटरसेक्ट कर रही है। जब बेटा इस टाइप की कंडीशन आपको ऑन ग्राफ पेपर दिखे तो आप समझ जाना बेटा वहां कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा? यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। और यूनिक सॉल्यूशन के साथ में बेटा जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अब यहाँ साथ में एक चीज और देख लेना बेटा, यूनिक सॉल्यूशन की जब एल्जेब्रिक कंडीशन क्या होती है भाई? इनका रेशियो क्या होगा? A1/A2। बेटा वो इक्वल नहीं होता किसके? B1/B2 के। ठीक है, C1/C2 ये इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो बेटा ये हमारी एल्जेब्रिक कंडीशन होती है किसकी?
इफ लाइंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो ये इसकी क्या होती है, एल्जेब्रिक कंडीशन होती है और ये इसकी ग्राफिकल कंडीशन होती है। क्या बात समझ में आई? यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा और साथ में जो हमारी इक्वेशन होंगी वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ लाइंस आर कोइंसाइड, बेटा लाइंस आर कोइंसाइड का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर बिल्कुल बैठी हुई है, मतलब कोइंसाइड है। इतनी बात क्लियर हुई? तो जब लाइंस कोइंसाइड होती हैं तो बेटा इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बेटा इसका जो एल्जेब्रिक होता है रिप्रेजेंटेशन वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। जब आपकी इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी, है ना बेटा, तो मैं समझ जाना कि भाई वहां सॉल्यूशन कितने निकलने वाले हैं, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलने वाले हैं। और ध्यान रखना ये इक्वेशन भी बेटा क्या होती है, ये भी कंसिस्टेंट ही होगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन बनेगी लाइंस आर पैरेलल। मैंने आपको, हाँ यहाँ मैं आपको लाइन बता देता हूँ भाई, ए हमारी L1 लाइन है, इसी के ऊपर ये हमारी L2 लाइन है, ये इसी के ऊपर बैठी हुई है। तो बेटा ये जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी कोइंसाइड, है ना, ये कोइंसाइड वाली कंडीशन है। ये होती है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये होता है हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगी, इफ द लाइंस आर पैरेलल। बेटा लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हमारा L1, ये हमारा L2, ये लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं बेटा ये कहीं एक दूसरे को कहीं मीट ही नहीं करेंगी, है ना, मिलेंगी ही नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका जो हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भाई, वो होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। बेटा यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक बेटा ये एक दूसरे से कट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, तब तक कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है नहीं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? और इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ बेटा जो इक्वेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, मतलब ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है ना बेटा, तो हमारे पास 3 मेथड है। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है बेटा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हमारे पास 3 मेथड होते हैं। ठीक है, हम यहाँ इस मेथड की यूज करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब एक्स या वाई की वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स दिए हुए होंगे हम वो वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है बेटा, हम ये होता है यहाँ अपना इंट्रोडक्शन एंड। अब हम करेंगे बेटा स्टार्ट। आपका सबसे पहले फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली मेथड, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.1 में दिया गया है। यहाँ हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे और इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं बेटा अपन, ये हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन था। अब मिलेंगे 3.1 एक्सरसाइज में। चलिए।